नल कूप विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 136 करोड़ के घोटाले का भी हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं। मामला ये है कि नलकूप के मेंटेनेंस में, नल जल योजना और फोटोकॉपी, वाहन का चलन, इन सब का गलत अनियमित भुगतान किया गया, इसकी शिकायत हुई। कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई, आईएएस श्रीमती सोनाली देव और 4 सदस्यों की टीम ने। उस सदस्यों की टीम ने एक प्रतिवेदन दिया 4 मार्च 2024 को कलेक्टर को कि 136 करोड़ रुपए का घोटाला इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शरद कुमार सिंह और संजय पांडे, जो वर्तमानी हैं और जो अभी सतना चले गए, इन दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक ज्वाला इनका एनजीओ था जिसको ये उसी दिन नोटिस देते हैं, फिर उसी दिन उसको 10 करोड़ का भुगतान देते हैं। इसी तरह से हैंडपंप मेंटेनेंस का मामला है, ये उसी व्यक्ति को, ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति को ठेका दे रहे थे शरद सिंह और संजय पांडे जी। तो मैं आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर ये कहे हैं कि नल जल योजना और जो ये हैंडपंप का मरम्मतीकरण, फर्जी वाहनों को दिखाना, फोटो कॉपी और जो यहाँ हमने दिया है, इन सब योजना, ISA योजना, TPI योजना, टाइपिंग का ये 75 लाख रुपया दे आए हैं। आप सोचिए कि फोटो कॉपी और टाइपिंग का 75 लाख रुपया संभव है। तो इस तरह से फर्जी भुगतान को हम लोग गए थे कमिश्नर के पास और हमने कहा है कि रीवा जिले में नित्य नए घोटालों का जो ये सरदार है आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में चल रहा, हर विभाग में नए नए घोटाले और 100 करोड़ से नीचे के, 1000 करोड़ से ऊपर के घोटाले हो रहे हैं। तो मैं आप सबके सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि नल जल विभाग, हैंडपंप विभाग में, इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शरद कुमार सिंह और संजय पांडे के ऊपर तत्काल FIR की जाए और इनको पद सेवा समाप्ति का इनको कार्यवाही की जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए। यदि इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तो ये 136 करोड़ की जांच कैसे हो पाएगी? वही अधिकारी जो पद पर हैं और उन्हीं के खिलाफ जांच संभव नहीं है जब तक इनको टर्मिनेट न किया जाए। आज हमने रीवा कमिश्नर को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन यह है कि रीवा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो घोटाला हुआ है लगभग 136 करोड़ का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागज़ कह रहे हैं। सोनाली देव यहाँ IAS थी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस पूरे रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो यहाँ पे पदस्थ है शरद कुमार सिंह कार्यपालन यंत्री और जो वर्तमान में संजय पांडे हैं, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, क्योंकि जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है, 1 रुपया हो वो भी चोरी है। यहाँ तो मैटर 136 करोड़ का है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि रीवा में कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसका श्रेय लेने के लिए रीवा के एक व्यक्ति हैं, वो सीधे आते हैं और बोलते हैं मेरी पीठ थपथपाओ, मैं विकास पुरुष, यही वो कहते हैं। सोनाली देव ने और पूरी टीम ने कृष्णकांत वर्मा से लेकर सरदार राहुल पटेल, पुष्पराज सिंह आरडी चौधरी और सोनाली देव IAS, और इन्होंने कलेक्टर को, इन्होंने ये रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ, इसमें पाया उन्होंने। तो क्या ये रीवा के राजेंद्र शुक्ला को दिखाई नहीं देता? या इस 136 करोड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी साठ गांठ हो? इन दोनों अधिकारियों के अलावा हो सकता है 136 करोड़ में 36 इधर हो और 100 करोड़ वहाँ पहुँच गया हो। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? ये देखिए जी, 4 मार्च 24 को रिपोर्ट यहाँ पे, एक साल, मतलब आप सोचिए ये रिपोर्ट सौंपी गई और तब से लेकर के शरद कुमार सिंह पहले कार्यपालन मंत्री थे 17 से लेकर 2023 तक, और फिर 6/10/2023 से लगातार कौन है? संजय पांडे जी। और ये विधिवत रिपोर्ट सौंपी गई और इसके बाद इसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और संजय पांडे अभी भी यहाँ पदस्थ हैं और शरद सिंह भी कहीं हैं। अभी हम लोगों ने जो आयुक्त को, कमिश्नर को पत्र दिया, यही दिया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। FIR दर्ज करके इनको हटा करके इनको जेल भेजा जाए। जनता की खून पसीने की कमाई, पानी जैसा मुद्दे पे, पानी सेंसिटिव मुद्दे पे आप घोटाले पे घोटाला कर रहे हो और राजेंद्र शुक्ला जी को दिखाई नहीं देता। राजेंद्र शुक्ला जी अपनी वाहवाही बस करते हैं। तो मेरा सीधा आरोप है कि इस घोटाले में कहीं ना कहीं रीवा के जो विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी की भी संलिप्तता है। बिना राजेंद्र शुक्ला के संलिप्तता के ये संजय पांडे और शरद सिंह इतना बड़ा घोटाला कर ही नहीं सकते, और यदि घोटाला करते, माने
यदि राजेंद्र शुक्ला की जानकारी न हो तो ये अभी यहाँ पे पदस्थ न होते। इसका मतलब है कि राजेंद्र शुक्ला को इसकी जानकारी है। क्या मानते हैं कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं? क्या कलेक्टर की संलिप्तता या उनका दबाव है कोई? देखिए, कलेक्टर हो या कमिश्नर कोई भी हो, अभी हम लोग कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करके आपको देंगे। अभी तो हम विधानसभा और लोकायुक्त में भी हम इसकी FIR करेंगे। बात सिर्फ साफ है कि रीवा के कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट 1 साल से लगभग होने को आ रहा है और अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे यहाँ के हर चीज़ के जो पावर हब है, पावर हब किसका है? राजेंद्र शुक्ला जी का है। तो राजेंद्र शुक्ला जी ने इस पावर हब के माध्यम से हो सकता है कलेक्टर को दबा दिया हो, पर इस 136 करोड़ में कहीं ना कहीं संजय पांडे कितनी, ये मच्छर जैसा अधिकारी इतनी हरकत नहीं कर सकता। इसमें राजेंद्र शुक्ला जरूर संलिप्त है। देखिए, जल को एक अमृत की संज्ञा दी गई है। जल मनुष्य के जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है कि जल के बिना मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में रीवा जिले में 136 करोड़ का घोटाला, वो भी PHE विभाग द्वारा जो किया गया है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को तो उनसे जांच करानी चाहिए, रिकवरी करानी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और इसकी जांच आ गई, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ के नेताओं का संरक्षण है, अधिकारियों का। यहाँ के जितने अधिकारी आते हैं नेताओं के संरक्षण में आते हैं। हमारे यहाँ के जो नेता अपने को प्रमुख मानते हैं, डिप्टी CM हो या मंत्री हो, मिनिस्टर हो, PHE विभाग मंत्री हो, ये सब जिम्मेदारी से इसको जांच कराएं। ऐसे आदमियों से, ऐसे जो गमन किया है उसको रिकवरी कराएं, यही मेरी मांग है। हम सब लोग इसमें, कांग्रेस के लोग, पार्टी के सभी लोग लड़ाई लड़ेंगे, आगे अंतिम पार तक लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा के लड़ेंगे।